हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ सेशन से हमने सिक्किम जो चैप्टर था वो पढ़ा, समझा अच्छी तरह से, एंड देन वी हैव रेड अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसके और एक एक्सरसाइज पार्ट को देखेंगे। हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे एंड देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं सिक्किम चैप्टर के इस एक्सरसाइज पार्ट को। So this is the exercise that we are going to do and read today. Let's listen, write and talk. Let's listen मतलब कि आओ सुने, write यानी लिखें and talk यानी कि बात करें। Listen to your teacher and complete the following table on Nagaland. तो बच्चों यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है नागालैंड के बारे में। जैसे हमने सिक्किम के बारे में चैप्टर पढ़ा पूरा, इसी तरह से नागालैंड के बारे में यहाँ कुछ जानकारियां दी हुई है, तो इसको हम पढ़ेंगे एंड देन इससे रिलेटेड ही एक टेबल दी हुई है इसके एंड में, तो वो हमको लिखनी है चैप्टर पढ़ने के बाद, यानी कि उसके आंसर्स हमको इससे ढूंढने हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। देखिए, नागालैंड इज अ हिल स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नागालैंड एक हिल स्टेशन है जो कि हिल स्टेट है, यानी कि हिली राज्य है ना, जहाँ पहाड़ों से भरा हुआ ऐसा राज्य है। और कहाँ पे लोकेशन इसका? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये बसता है नागालैंड। इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ 1988636 पीपल एंड अ टोटल एरिया ऑफ 16,579 किलोमीटर। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका इतनी पॉपुलेशन और इसका एरिया। Thus it is one of the smallest states of India. तो इसलिए ये एक भारत के छोटे जो राज्य हैं उनमें से एक है नागालैंड। After the independence of India in 1947, the area remained a part of the province of Assam. तो स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में ये जो एरिया है remained a part of the province of Assam, तो आसाम के ही एक प्रोविंस में आता था। In 1963, Nagaland officially became a state. और तब 1963 में जाके नागालैंड जो है आधिकारिक रूप पे एक स्टेट बना, एक राज्य का दर्जा मिला इसको। इट बॉर्डर्स द स्टेट ऑफ आसाम टू द वेस्ट। अब इसके बॉर्डर्स को देखते हैं। इसके जो बॉर्डर है, जो सीमाएं हैं, वेस्ट की तरफ आसाम है, स्टेट ऑफ आसाम, देन अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ असम टू दी नॉर्थ। नॉर्थ की साइड में अरुणाचल प्रदेश और असम का एक पार्ट है। इसके साथ ही म्यांमार टू द ईस्ट, ईस्ट में इसके म्यांमार, एंड मणिपुर टू द साउथ, साउथ में दक्षिण में इसके मणिपुर है। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। नागालैंड का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है कोहिमा। द लार्जेस्ट सिटी इज दीमापुर। दीमापुर इसका सबसे बड़ा शहर है नागालैंड का। नागालैंड इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना। नागालैंड जो है फ्लोरा एंड फौना, जैसे आपको इस चैप्टर में बताया था, यानी कि वनस्पति और जीव जंतु में बहुत ही रिच है। यहाँ पे बहुत तरीके के जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। पेंगोलिन्स, पॉर्क्यूपाइन्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, बेयर्स, मेनी स्पीशीज ऑफ मंकीज, सांबर, डियर्स, ऑक्सिन एंड बफेलोज आर अबेंडेंटली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ नागालैंड। तो ये सारे जितने भी आपने अभी नाम सुने इन स्पीशीज के, ये आपको यहाँ पे जंगलों में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलेंगे नागालैंड में। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड्स फाउंड इन द स्टेट। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक बहुत ही फेमस बर्ड है। तो ये आपको इस राज्य की इस राज्य में आपको बहुत आसानी से दिख सकता है। द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड आर अंगामी, एओ, चाकेसांग, चांग, खिनमुंगन, कुकी, कोन्यक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, सेमा, संगतम, यिमचुंगेर एंड जेलियंग। तो ये सारे अभी जितने भी नाम लिए मैंने, ये ट्राइब्स हैं, यानी कि जो जनजातियां होती हैं किसी एक स्थान विशेष की। तो नागालैंड की ये जितने भी नाम लिए मैंने, अंगामी से लेके जिलेंग तक, ये सारी जनजातियां हैं। द अंगामीज, एओस, कोन्यक्स एंड सेमाज आर द लार्जेस्ट नागा ट्राइब्स। तो ये जो चार नाम लिए हैं, ये सबसे बड़े नागा ट्राइब्स हैं।
इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, राजकीय भाषा नागालैंड की है इंग्लिश। द मेजर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इंक्लूड एओ। अब जो मुख्य भाषाएं हैं इस राज्य की उनमें इंग्लिश तो है ही, इसके अलावा एओ, अंगामी और टेनिडी, चकेसांग, चांग, खिनमुंगन, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, सेमा, संगतम, येमचुंगेर, लियांगमी, कुकी एंड जेमे। तो ये सारी इसकी राजकीय भाषाएं हैं। जो राजकीय नहीं, इसकी जो बोले जाने वाली वो भाषाएं हैं। द कॉन्टेक्ट और लिंक लैंग्वेज इज नागामीज। तो नागालैंड की जो मेन जो लिंक लैंग्वेज है वो है नागामीज। वीविंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट इन नागालैंड। नागालैंड में एक जो पारंपरिक कला है वो है वीविंग यानी हथकरघा। ईच ऑफ द मेजर ट्राइब्स हैज इट्स ओन यूनिक डिजाइन्स एंड कलर्स। तो हर ट्राइब का, हर जनजाति का अपना एक अलग सा एक डिजाइन है, कलर है, सबका मतलब अलग अलग जो है उनकी विशेषता है। द स्टेट प्रोड्यूसेस शॉल्स, शोल्डर बैग्स, डेकोरेटिव स्पेयर्स, टेबल मैट्स, वुड कार्विंग्स एंड बैम्बू वर्क्स। तो ये राज्य जो है यहाँ पे आपको जो है उत्पादक है किन किन चीजों का, शॉल्स का, शोल्डर बैग्स यानी कि जो शोल्डर पे टांगने वाले से कंधे पे टांगने वाले बैग होते हैं, डेकोरेटिव स्पीयर्स यानी जो भाले होते हैं, भाले वगैरह, तो वो सुंदर से, टेबल मैट्स है, वुड कार्विंग्स यानी कि लकड़ी पे जो कार्विंग होती है वो, और बाम्बू वर्क, ये सारा वहाँ का फेमस है चीजें। ट्राइबल डांसेस एड कलर एंड हैप्पीनेस टू द लाइव्स ऑफ द नागा पीपल। तो नागा लोग जो होते हैं उनके जीवन में रंग भरने के लिए जो इनके डांसेस हैं ये बहुत ही फेमस है। वॉर डांसेस एंड डांसेस बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्टिव ट्राइब्स आर अ मेजर आर्ट फॉर्म इन नागालैंड। तो नागालैंड का एक बहुत ही मुख्य कला का एक प्रकार होता है जिसमें वॉर डांसेस यानी कि वॉर यानी क्या होता है कि जो लड़ाइयाँ वगैरह जो होती है ना, युद्ध, युद्ध से जुड़े डांसेस, और जो डांसेस, जो नृत्य बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्टिव ट्राइब्स, जो जनजातियों से रिलेटेड जो होते हैं डांसेस, वो बहुत ही मुख्य है यहाँ पे। द मेन फेस्टिवल्स ऑफ द वेरियस ट्राइब्स आर, अब जो अलग अलग जो ट्राइब्स हैं उनके मुख्य उत्सव कौन से हैं जो मनाते हैं, मुख्य जो उनके फेस्टिवल्स हैं वो है सेक्रेनी, नगाड़ा, नगानगाई, मिमकुट, सुखेनी, नाजू, मुआत्सू, एवलिंग, मोन्यू, नकान्युलुम, मेटेमन्यो, अमंगमंग, तोखू, मोंग एंड तुलुनी। तो हो सकता है बच्चों की इसका प्रोनाउंसिएशन मैं शायद जैसे करते हो वहां पे वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको ये जो वर्ड्स हैं ये समझ में आए। तो ये जो है इनके मेन फेस्टिवल्स हैं। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नागालैंड। तो एग्रीकल्चर जो है ये इनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है नागालैंड की, यानी कि इससे जो धनोपार्जन करते हैं, जो पैसा वगैरह जो होता है कमाते हैं जो, तो वो उसका सबसे मुख्य जरिया है एग्रीकल्चर। द क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज और कॉर्न, मिलेट्स, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, शुगर केन, पोटैटोज एंड फाइबर्स। तो ये सारे क्रॉप्स जो हैं यहाँ पे उगाए जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो बच्चों हमने देखिए आज ये एक जो पैराग्राफ था नागालैंड से रिलेटेड ये हमने पढ़ा है। अब हमें ये जो टेबल है ये हमको देखनी है कि नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं इसके, ईयर ऑफ बिकमिंग अ स्टेट। तो दिस पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बाकी है जो हम आज करते हैं। So, as you know, we have read about the active and passive voices till the last sessions. तो हमने पिछले सेशन तक ये सब पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जो आज हम करेंगे। देखिए, चेंज दीज सेंटेंसेस टू एक्टिव वॉइस विदाउट चेंजिंग द टेंस। तो बिना टेंस को चेंज किए करना है। और देखिए, अ वीडियो विल बी रेंटेड बाय मी। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा भी था कि इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि पैसिव में करना है ताकि ये ज्यादा अच्छे दिखें ये सेंटेंसेस, है ना, सुनने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। अ वीडियो विल बी रेंटेड बाय मी यानी कि मेरे द्वारा एक वीडियो रेंट किया जाएगा, उधार लिया जाएगा। आई विल रेंट अ वीडियो। ओके, सिंपल हो गया। विल बी रेंटेड का क्या हो जाएगा, आई विल रेंट अ वीडियो। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि चेंज दिस सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस विदाउट चेंजिंग द टेंस, यानी कि हमें इसे पैसिव से एक्टिव में करना है।
तो हम जब पैसिव में कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि जो हमारे वर्ब्स थे, हमारे जो टेंसेस थे, वर्ब्स को हमने किस में किया था, जैसे रेंट को रेंटेड में कर दिया था, ठीक है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल में किया था, हमको पास्ट पार्टिसिपल से जो टेंस होगा उसमें हमें जो है तब्दील करना है। सो विल है तो आई विल रेंट अ वीडियो। अब देखिए द वीडियो शुड बी रिटर्न बाय मी, यानी कि वीडियो जो है मेरे द्वारा रिटर्न किया जाना चाहिए। तो आई शुड रिटर्न द वीडियो, आई शुड रिटर्न। तो यहाँ पे जो ईडी वगैरह इस तरह से लगे हुए हैं, अपने को सिंपली इसको हटा देना है, ठीक है ना। द विनर वॉज प्रेडिक्टेड बाय द रिव्यूअर, वॉज प्रिडिक्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा, द रिव्यूअर प्रिडिक्टेड द विनर, वॉज हट जाएगा, द व्यूअर प्रिडिक्टेड द विनर। The winner's name is being announced by Amitabh Bachchan, is being announced, अब ये चेंज होगा, देखिए अमिताभ बच्चन is announcing the winner's name, because being announced लिखा है ना, तो इसलिए the अमिताभ बच्चन is announcing the winner's name. The कौन बनेगा करोड़पति serial was being watched by me when my friend came, यानी कि जब मेरा दोस्त आया तब मेरे द्वारा कौन बनेगा करोड़पति शो देखा जा रहा था। तो अब हम इसको सिंपली लिखेंगे कि मैं जब मेरा फ्रेंड आया तो मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग द सीरियल, वॉज बींग वॉच्ड, द वॉज वॉचिंग द सीरियल कौन बनेगा करोड़पति व्हेन माय फ्रेंड केम, सिंपल। गुड मूवीज हैव बीन मेड बाय आमिर खान, यानी कि अच्छी फिल्में आमिर खान द्वारा बनाई गई हैं। तो इसको हम अगर हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे कि आमिर खान ने अच्छी फिल्में बनाई हैं, आमिर खान हैज मेड गुड मूवीज, ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो वेरी गुड, अगर नहीं कर सकते तो पहले उसको आप हिंदी में सोचो कि क्या होगा, एंड देन उसको आप इंग्लिश में करने का कोशिश करो। और सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ के उसको इंग्लिश में डायरेक्टली करने की कोशिश करो। अ फिल्म फेयर अवार्ड वॉज वन बाय शाहरुख खान, फिल्म फेयर अवार्ड शाहरुख खान द्वारा जीता गया, वॉज वन बाय, ठीक है ना। तो शाहरुख खान वन अ फिल्म फेयर अवार्ड, तो अभी इसमें वॉज हट गया, बाय हट गया, ठीक है ना। शाहरुख खान वन अ फिल्म फेयर अवार्ड। वॉज द म्यूजिक कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, क्या म्यूजिक जो है कंपोज किया गया यानी बनाया गया ए आर रहमान द्वारा। डिड ए आर रहमान कंपोज द म्यूजिक, चूंकि ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो हमने इसमें इसलिए, और क्वेश्चन है तो हमने डिड लगाया, डिड ए आर रहमान कंपोज द म्यूजिक। वर द टिकट्स बॉट बाय यू, क्या टिकट्स तुम्हारे द्वारा खरीदे गए, तो डिड यू बाय द टिकट्स। द स्टूडेंट्स विल बी शोन अ मूवी बाय द टीचर, यानी कि स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा एक मूवी दिखाई जाएगी। अब इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं कि टीचर बच्चों को मूवी दिखाएगी, है ना। द टीचर विल शो अ मूवी टू द स्टूडेंट्स, सिंपल हो गया। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट ट्रांसलेशन, ठीक है ना, अनुवाद की है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ दिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए हम लाइन टू लाइन देखते हैं इसमें। हमारे राज्य का नाम बिहार है, जब आप ट्रांसलेशन करोगे एग्जाम में भी तब आपको इस तरह से करना चाहिए कि एक लाइन का पहले किया फिर सेकंड लाइन का किया, वैसे ही करते हैं आप। हमारे राज्य का नाम बिहार है, तो अब इसका क्या होगा, देखिए द नेम ऑफ आवर स्टेट इज बिहार। नेक्स्ट इज, यह देश के बड़े राज्यों में से एक है, तो इसका क्या होगा, देखिए इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब आप इसमें देख सकते हो कि पहले हमें क्या, हिंदी में जो है अलग रहता है और इंग्लिश में जब हम उसको लिखते हैं तो वर्ब, नाउन सबका प्लेस अलग रहता है, ठीक है ना। इसकी राजधानी पटना है जो गंगा के तट पर स्थित है, तो देखिए इट्स कैपिटल इज पटना, इसकी राजधानी पटना है, इट्स कैपिटल इज पटना, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंजेस। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि हम गंगा हिंदी में लिखते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में आप प्रॉपर इंग्लिश में लिखते हो तो गैंजेस लिखना चाहिए। कई लोग गंगा भी लिख देते हैं वैसे के वैसा, लेकिन गैंजेस लिखना चाहिए एक्चुअली। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ मुख्य रूप से हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसको देखिए हिंदी लैंग्वेजेस आर मेनली स्पोकन हियर, ठीक, सिंपल। नेक्स्ट इज, बिहार के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, तो कृषि यानी एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ बिहार, तो पेशा जो शब्द है ना, व्यवसाय, पेशा तो ऑक्यूपेशन होता है। और नेक्स्ट जो हमारी लास्ट लाइन है, यहाँ मुख्य रूप से चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का इत्यादि उपजाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए चावल को क्या बोलते हैं, चावल इज राइस, गेहूं यानी वीट, इस तरह से गन्ना शुगर केन, एंड मक्का, तो इस तरह से ये सारे वर्ड देखिए
मेनली राइस, वीट, शुगर केन, मेज एटसेट्रा आर ग्रोन हियर। तो मक्का यानी कि मेज, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मुख्यतः उगाई जाती हैं। अब आप आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेशन पार्ट समझ में आ गया होगा और किस तरह से करना है ये आपने समझ लिया होगा। तो बच्चों आज का सेशन यहीं फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट सून। तब तक अपने आसपास सफाई रखिए और बहुत ही हेल्दी चीजें खाइए, हेल्दी रहिए। टेक योरसेल्फ टू आउटसाइड, बाहर जाइए और एक्सप्लोर कीजिए नई नई चीजें और अपना ख्याल रखिए। So we will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.